सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समाअत। वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड्स देने से माजूरी जाहिर करने पर अहकाम दिए गए। जजिस का समाअत में फंड जारी न करने पर इजहार बरहमी। इलेक्शन कमीशन से फंड्स और सिक्योरिटी पर रिपोर्ट तलब। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समाअत। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना, स्टेट बैंक हुकाम चैम्बर में पेश। स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने तलब करदा मुतालिका दस्तावेजात जमा करवा दिए। अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौके पर सख्त सवालात का सामना रहा। वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारी निभा दी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए बिल पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया। बिल मुस्तरद होने के बाद वफाकी हुकूमत के पास फंड जारी करने का इख्तियार नहीं। वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक को फंड जारी करने का हुक्म नहीं दे सकती। वफाकी हुकूमत का इन चैम्बर समाअत में तहरीरी मौक़िफ़। सर जी क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन क्या है? फेडरल गवर्नमेंट तो हैंडीकैप्ड है, पार्लियामेंट ने ऑथराइज नहीं किया। क्या कर सकते हैं? उन्होंने तो अपना काम कर दिया सर। पार्लियामेंट ने रोक दिया तो वफाकी हुकूमत फंड कैसे जारी कर सकती है? अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद सुप्रीम कोर्ट वापसी पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास शुरू। आर्मी चीफ और DGISI शरीक। ज़राए के मुताबिक अस्करी हुकाम मुल्क की सिक्योरिटी के दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग भी देंगे। कौमी असम्बली का इजलास 26 अप्रैल की बजाय आज शाम 5 बजे तलब। कौमी असम्बली का इजलास गुज़िश्ता रोज 26 अप्रैल तक मुलतवी किया गया था। चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। पार्लियामेंट के बिल की समाअत के लिए 8 रुकनी गैर आइनी बेंच तश्कील दिया गया। दरख्वास्त का मतन। हुकूमत को आइन की फिक्र नहीं, इनको तो बस अपनी पड़ी हुई है। इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अगर सुप्रीम कोर्ट 90 रोज की शिक को अपहोल्ड करती है तो किसी जज को इख्तलाफ करना ही नहीं चाहिए। इस पर किसी मुल्क में आप आवाम को डंडे मारें, ऐसा नहीं कर सकते। इंसानों और जानवरों में फ़र्क होना चाहिए। चेयरमैन इमरान खान को थाना रमना मुकदमे में 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मिल गई। दौरान समाअत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रोस्टम पर आ गए। FIR में इमरान खान पर पाक फौज के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्ज़ाम है। अदलिया ने स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए इलेक्शन के लिए देने का हुक्म जारी करके एक तारीखी फैसला दिया है। लोग अदलिया के साथ हैं। तारीख बताएगी कि अदलिया जीतेगी और ये मफाद परस्त, मनी लॉन्डर, करप्ट और डिसऑनेस्ट लोग जो कि अदलिया से लड़कर सिविल नाफरमानी का माहौल बना रहे हैं, उनको शिकस्त होगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा हुकूमत ने अदलिया के मुकाबले पर आकर सिविल नाफरमानी की बुनियाद रख दी है। अदालती हुक्म की नाफरमानी हुकूमत दूली बगावत के ज़िम्मे में आती है। आज से सियासी शतरंज का खेल शुरू हो जाएगा। चाबी खिलौनों ने मुल्क की मुआशी, सियासी, इक़्तिसादी और अदालती बुनियादों को हिला के रख दिया। मरीम नवाज की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ मुहिम इंतहाई घटिया हरकत है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहिबान के खिलाफ नामालूम और गैर अहम इनफरादी दरख्वास्तें दिलाई जाती हैं। ये दुनिया में किसी इंसाफ के निज़ाम में नहीं है कि आप अपील का हक ना दें। ये आईनी आपका हक है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर जब सुओ मोटो नोटिस इख्तियारात लेकर कोई फैसले किए जाएं और फिर अपील का हक ना दिया जाए, ये बात नहीं चलती। कानून साजी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है। हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करे।
साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू, कहा कानून पर अदालतें तशरीह कर सकती हैं। आज मुल्क की आला तरीन अदालत की साख मुतासिर हो रही है। मुल्क में इंतशार की कैफियत है, मिल बैठकर हल तलाश करना होगा। डायलॉग और उसके बाद भी डायलॉग और उसके बाद भी डायलॉग। अगर आप लोगों ने ये रास्ता नहीं अपनाया तो 70 में भी हुआ, 77 में भी यही हुआ, फिर 97 में भी यही हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग आपस में लड़ते रहे और दरमियान में फिर परवेज़ मुशर्रफ को मौका मिल गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सियासी जमातों को डायलॉग से मामलात हल करने का मशवरा। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है चारों सूबों और मरकज़ में एक ही दिन इलेक्शन हो। अगर मुल्क बचाना है तो डायलॉग ही करना होंगे। असल तकलीफ सियासी लोगों को नहीं, मसला आवाम को है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें। मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF को $1 अरब इमदाद की तस्दीक कर दी। आज चीन से भी पाकिस्तान को $30 करोड़ मौसूल हो जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट। विफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं, महंगाई से निपटने के लिए गरीब शहरियों की इमदाद बढ़ाने का फैसला किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इमदादी रकम में 25% इजाफा हुआ। बच्चों को तालीमी वज़ाइफ भी दे रहे हैं। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर पथराव और तोड़ फोड़ की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT चैलेंज। तहरीक इंसाफ की जानिब से जुडिशल इंक्वायरी करवाने की अपील। बाबर अवान दरख्वास्त दायर करने अदालत पहुंचे। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ अरबों रुपए की करप्शन का मुकदमा एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत ने साबिक वजीर आला की अबूरी जमानत 27 अप्रैल तक मंजूर कर ली। अदालत ने एंटी करप्शन को 27 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। परवेज इलाही को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही और मुनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का RO का हुक्म कालअदम करार। अदालत ने परवेज इलाही और मुनिस इलाही की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। भक्कर में अली अमीन गंडापुर गैर कानूनी असलहा बरामदगी केस से डिस्चार्ज। सीनियर सिविल जज आसिफ नियाज की अदालत में एक केस में पुलिस की 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रहनुमा तहरीक इंसाफ को कल सरगोदा की अदालत में तीसरे मुकदमे में पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान आज कौम से अहम खिताब करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट। इमरान खान आज रात 9:30 बजे कौम से अहम खिताब करेंगे। तैयबा गुल हिरासानी केस में इमरान खान, आजम खान और जावेद इकबाल के आज इंक्वायरी अफसर के सामने तलबी। इंक्वायरी अफसरान 18 अप्रैल को एहतसाब अदालत बंद लाहौर तलब। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। हुकूमत ने मरदमशुमारी पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को 3 दिन में लाहे-अमल तैयार करने की हिदायत। MQM के रहनुमा वफाकी वजीर IT सैयद अमीनुल हक मरदमशुमारी की मॉनिटरिंग में शामिल। वज़ीर आला सिंध का इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के CEO से वीडियो लिंक पर इजलास। सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब के बाद बहाली का काम शुरू कर दिया है। इस वक्त 4.3 मिलियन मजीद अफराद फूड सिक्योरिटी के खतरात से दो चार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में मयारी शहद की पैदावार के लिए पाक फौज का जिला इंतजामिया के साथ मिलकर ऐसा इक़दाम। करक में मयारी शहद के हुसूल के लिए प्रोसेसिंग प्लांट के तनसीब का काम जारी। प्रोसेसिंग प्लांट से पैदा होने वाला शहद बैनुल-अक़वामी मयार पर पूरा उतरेगा और मकामी फ़रोग़ को पूरा करने के साथ साथ शहद बरामद भी किया जा सकेगा।